तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं 2024 के करंट अफेयर्स से। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष में 14 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, वर्ष 2024 में इसकी जो थीम थी तो बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि इसकी थीम रखी गई थी वर्ष 2024 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 की विक्टर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। देखिए यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार है तो ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। भौतिकी विषय में नंबर 2 पे, रसायन विज्ञान, मेडिकल का, लिटरेचर यानी कि साहित्य में, और इकोनॉमिक्स में, और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को ये दिया गया है। ठीक है, तो इस साल अक्टूबर में इनके जो विजेता थे इनके विजेताओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये किसको दिया गया, तो ये डेविड बेकर, डेमिस, ठीक है, हसाबिस और जॉन जम्पर को ये दिया गया है। ठीक है, जॉन जम्पर को ये दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो ये डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन को ये दिया गया। इसके अलावा एक और नाम है यहाँ पे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो जेम्स रॉबिन्स को भी दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार तो ये जापान का एक संगठन है जिसका नाम है न्योहोन हिंदक्यो। ठीक है, निहोन हिंदक्यो, तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार जापान का एक संगठन है उसको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो ये हांगकांग को दिया गया है। देखो यहाँ पे जो ये है हांगकांग है तो ये दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है, एक साहित्यकार है, तो इसको यहाँ पे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हमसफर नीति की शुरुआत की है। तो हमसफर नीति की शुरुआत किसने की है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हमसफर नीति की शुरुआत की है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक घोषणा के अनुसार भारत ने ट्रेकोमा रोग का उन्मूलन कर दिया है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसे अन्य देश कौन से हैं जो इस समस्या का निजात करने में सफल रहे हैं। देखो यानी कि जो ट्रेकोमा है, ठीक है, ट्रेकोमा एक प्रकार की ये आँखों में होने वाला एक रोग है। ठीक है, इससे आँखों जो ये ट्रेकोमा है तो ये आँखों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो भारत ट्रेकोमा मुक्त घोषित हो चुका है 2024 में। ठीक है, तो ऐसा होने ठीक है, सॉरी, ट्रेकोमा मुक्त घोषित हो चुका है 2024 के अंदर में, और ऐसा होने वाला ये दक्षिण पूर्व एशिया में भारत तीसरा देश बन गया है। ठीक है, और इसे मुक्त होने वाले अन्य जो देश हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो नेपाल और म्यांमार। ठीक है, 2 देश ये हैं और तीसरे नंबर पे है हमारा भारत। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 9वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है वियंतियाने में। ठीक है, वियंतियाने में किया गया है। इसका आयोजन 10-11 अक्टूबर को किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सम्मेलनों में भाग भी लिया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को समाप्त करने वाला पहला G7 देश बन गया है, तो वो है यहाँ पे ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है तो
92 में इसकी शुरुआत हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये स्थापित किया गया था, यानी कि ये शुरू किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2024 में 24 की प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखो यहाँ पे भारत ने कुल यहाँ पे 24 पदक जीते हैं। इनमें से 13 यहाँ पे गोल्ड मेडल हैं, 3 यहाँ पे सिल्वर हैं और 8 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो कुल यहाँ पे भारत ने 24 पदक जीते हैं। यह जो ISSF जूनियर विश्व चैंपियन का चौथा संस्करण था और इसका आयोजन 26 सितंबर से 7 अक्टूबर 2024 तक पेरू की राजधानी लीमा में हुआ था। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, 24 पदकों के साथ ये प्रथम स्थान पर रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। तो ये जीता है मुंबई टीम ने। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी का ये 61वां संस्करण था और मुंबई ने इसे 16 बार जीता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा देने की यहाँ पे घोषणा की है। तो कौन कौन सी है वो 5 भाषाएं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है, तो देखो इन 5 भाषाओं से पहले भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या यहाँ पे 6 थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 जुड़ गए हैं और अब इनकी संख्या यहाँ पे 11 हो गई है। तो इससे पहले जो 6 भाषाएं थी कौन कौन सी थी। तो पहली थी यहाँ पे तमिल, इसको 2024 में मिला, 2004 में मिला है। दूसरी थी यहाँ पे संस्कृत, इसको 2005 में मिला। तीसरा थी यहाँ पे कन्नड़ और तेलुगु। ठीक है, इनको 2008 में मिला है, तीसरी और चौथी। ठीक है, 5वीं है यहाँ पे मलयालम। ठीक है, तो इसको 2013 में मिला है और 6वीं है यहाँ पे उड़िया, तो इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। तो ये जीता है बांग्लादेश को हराकर जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था भूटान में। अगला जो क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कब किया गया है। ठीक है, तो भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 2025 में। ठीक है, जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा और पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन हो रहा है और इस खो खो विश्व कप में 24 देश यहाँ पे शामिल होंगे। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, काजिंद 2024 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है उत्तराखंड के औली में। तो यहाँ पे भारत काजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024। ठीक है, तो 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के औली में पर्वतीय सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में ये शुरू हुआ है। काजिंद 2024 का ये 8वां संस्करण था और 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक ये औली में आयोजित किया गया। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।